This video is related to quant strategy, so why not start this video with a simple quant question? इस वीडियो को अभी यहीं पे पॉज करो एंड जस्ट थिंक कि आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, आपका अप्रोच क्या होगा। ये क्वेश्चन को देखने के बाद मैक्सिमम लोग इसमें डिफरेंशिएशन लगाने लगेंगे या फिर इसको फैक्टर में ब्रेक करने की कोशिश करेंगे। आधे लोग तो मॉड देख करके ही भाग जाएंगे कि मैं आपको एक बेसिक जुगाड़ बताऊंगी जिससे आप बिल्कुल ही इजीली इसको सॉल्व कर लोगे। हाई-फाई मैथ्स जानने की भी जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैंने नंबर 0 लिया है क्योंकि आपका जो x का रेंज है वो -1 से 4 के बीच में है। तो सबसे सिंपल नंबर से स्टार्ट करते हैं, लेते हैं x को 0, कि आपका आंसर जो आएगा 30। तो चलो एक चीज तो हमें पता है कि मैक्सिमम वैल्यू उसकी 30 हो सकती है, तो हमारा ये ऑप्शन रूल्ड आउट हो जाता है क्योंकि 18 है। 93 को हम 4 से डिवाइड करेंगे अराउंड 23 के, तो हमारा ये ऑप्शन भी रूल्ड आउट हो जाता है। तो बेसिकली अब हमारे पास दो ऑप्शन बनते हैं। अब हम लेते हैं x की वैल्यू 136। हमें ये तो पता चल गया कि 30 से भी ग्रेटर नंबर हो सकता है, तो इस ऑप्शन को भी हम एलिमिनेट कर देंगे एंड बी ऑप्शन को टिक कर देंगे। इसे सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। अभी जो क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको कहाँ पे ऐसा फील हुआ कि आपको फॉर्मूला आने की जरूरत है, आपको मैथ्स में मास्टरी करने की जरूरत है? Obviously not. आप जुगाड़ से भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। Hello everyone, those who do not know me, my name is Anshika Singh. This year I have completed my MBA from IIM Mumbai and currently I'm working as a program manager at Amazon. अभी जो मैंने रिसेंटली आपको एग्जांपल दिया, क्वांट सॉल्व करने के लिए मैथ्स एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है, आप जुगाड़ से भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। एंड ऑल द नॉन इंजीनियर्स आउट देयर जिसको बहुत ज्यादा डर लगता है क्वांट का नाम सुनते ही, उन सबके लिए भी मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो आपका कैट का एग्जाम है वो आपके बोर्ड्स एग्जाम नहीं है, वो 12th का बोर्ड नहीं है जहां पे आपको स्टेप बाय स्टेप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और आपको स्टेप्स के नंबर मिलेंगे। यहाँ पे आपको एक्यूरेटली ऑप्शंस को मार्क करना है और वो आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। आप जुगाड़ लगा कर सकते हो, आप ऑप्शन को एलिमिनेट करके कर सकते हो। इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। आई एम फ्रॉम अ इंजीनियरिंग कैटेगरी और क्वांट मेरी ठीक थी। स्टिल ड्यूरिंग माई फर्स्ट अटेम्प्ट आई स्कोर्ड 18 परसेंटाइल इन क्वांट एंड सेकंड अटेम्प्ट आई स्कोर्ड 97+ परसेंटाइल। बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मुझे पता चला जब मैं कैट एग्जाम की तैयारी कर रही थी, क्योंकि हमारा जो माइंडसेट रहता है क्वांट के क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वो बिल्कुल ऐसा रहता है कि जैसे हम मैथ्स को सॉल्व करते हैं अपने बोर्ड्स एग्जाम में, उसी तरीके से हम उसको सॉल्व करने लग जाते हैं। बट ऐसा नहीं है, वी जस्ट हैव टू मार्क द आंसर। हमें स्टेप्स के नंबर नहीं मिलने, हमें सिर्फ करेक्ट आंसर के नंबर मिलने हैं, और वो आप बेसिक नॉलेज भी अगर आपको मैथ्स का है तो विथ प्रैक्टिस 99 परसेंटाइल से भी ज्यादा स्कोर कर सकते हो। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर द स्ट्रैटेजीज व्हिच विल help you in boosting your CAT quant percentile. Before moving ahead in the video, let's give a shout out to the sponsor of this video and that is College Vidya. जब हम MBA करने जाते हैं तो इतने सारे कॉलेजेस होते हैं कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस कॉलेज से हमें MBA करना है। सबसे बेस्ट तरीका है कि आप अपने प्रेफरेंसेस सेट करो। कॉलेज विद्या इज अ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जहां पे जा करके आप जितने सारे भी कॉलेजेस आपने शॉर्टलिस्ट कर रखे हैं, आप उनको डिफरेंट पैरामीटर्स पे जज कर सकते हो। लाइक वहाँ की फीस क्या है, वहाँ का प्लेसमेंट कैसा है, एंड उन प्रेफरेंसेस के हिसाब से जा करके आप कॉलेजेस को सेलेक्ट करो। आपको कंपैरिजन बताएगा आपके चुने हुए 2-3 कॉलेजेस जो भी आपने सेलेक्ट किए होंगे, फिर जो सबसे ज्यादा बेस्ट फिट बैठता है आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आप उस कॉलेज को चूज कर सकते हो। अगर आप इस वेबसाइट को यूज करते हो तो आपको फ्री में एक काउंसलर भी दिया जाता है जो कि आपके एडमिशन प्रोसेस से लेके आपके प्लेसमेंट तक आपका साथ देंगे। दूसरी चीज, आप फ्रॉड से भी बच सकते हो। तीसरी, आपको एक स्टूडेंट कम्युनिटी में ऐड किया जाएगा जहां पे आपको पीयर टू पीयर लर्निंग भी मिलेगी। चौथी चीज, आप अपना फी जो है इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हो। तो लिंक है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप लिंक को चेकआउट करो और अपने लिए कोई कॉलेज ढूंढ रहे हो तो वहां भी जाकर के आप अपने कॉलेजेस को कंपेयर कर सकते हो। लेट्स मूव अहेड इन द वीडियो एंड द नंबर 1 स्ट्रैटेजी इज बेसिक नॉलेज प्लस जुगाड़। तो जितने भी टॉपिक्स है एक बार उनको गो थ्रू कर लो, उसके बाद जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना तो उसमें जुगाड़ लगाने की कोशिश करो। सी, आपको कैट का पैटर्न समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अराउंड 24 to 25 क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्जाम में, कभी कभी 22 क्वेश्चंस भी आते हैं। उनमें से आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है। अगर आप एक्यूरेटली 8 to 10 क्वेश्चन भी सॉल्व कर ले रहे हो तो आपके 95+ परसेंटाइल आ जाएंगे। तो आपका फोकस ये होना चाहिए कि आप जितने क्वेश्चन कर रहे हो आप सही मार्क कर रहे हो, और आप जो उनमें से इजी क्वेश्चन है उन 24-25 क्वेश्चंस में से आप उन क्वेश्चन को पिकअप करके अपना आंसर मार्क कर रहे हो। इसके लिए आपको बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। इसके लिए आपको सिलेबस को गो थ्रू करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा क्या क्या टॉपिक्स हैं एंड उनके बेसिक्स क्या है। एंड दूसरी चीज, जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो आप उसमें क्या जुगाड़ लगा सकते हो। एंड व्हेन आई एम यूजिंग द टर्म जुगाड़, इट मींस वर्किंग बैकवर्ड
एलिमिनेशन मेथड, लुक फॉर पैटर्न, गेस एंड चेक, यूज मैनिपुलेशन, विजुअलाइज इंफॉर्मेशन। तरीके से आप डिफरेंट जुगाड़ को यूज करके आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हो। मैथ्स को बिल्कुल ऐसे हवा मत बनाओ कि यार मेरा तो मैथ्स बैकग्राउंड है ही नहीं, या फिर मैथ्स बैकग्राउंड है तो मुझसे हो ही नहीं रहा है। ऑलवेज लुक फॉर कि आप किस तरीके से आंसर तक पहुंच रहे हो, आपको बस आंसर तक पहुंचना है, स्टेप्स मायने नहीं रखते हैं। Now the second strategy which helped me a lot was always solve your questions with timer. बहुत सारे लोगों की ये क्वेरी आती है कि हम कैट मॉक में जब बैठते हैं तब हमारे स्कोर अच्छे नहीं आते, बट जब हम उसको एनालिसिस करते हैं तो 50% से भी ज्यादा क्वेश्चन बन जाता है। उसका रीजन यही है कि उस टाइम पे कोई टाइमर नहीं चल रहा होता, आप बिल्कुल मेंटली किसी भी प्रेशर में नहीं हो, कोई दबाव नहीं है, यहाँ पे आप फ्रीली उसको सॉल्व कर रहे हो, तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा तेज चलेगा और आप उसको इजीली सॉल्व कर पाओगे। मैं कहती हूँ कि जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करो टाइमर्स के साथ सॉल्व करो। मैंने अपने पहले भी वीडियोस में बताया हुआ है कि ऑलवेज गिव सेक्शनल टेस्ट ऑफ ईच सेक्शन एवरी डे। उससे क्या होगा कि आपको टाइमर के साथ सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन करने की भी आदत पड़ जाएगी। इतनी जल्दी हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इस क्वेश्चन में हमें 1.5 या 2 मिनट से टाइम ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है। मूव ऑन वाला भी एटीट्यूड आप में डेवलप हो जाएगा। जब आप इनिशियली किसी टॉपिक को पढ़ रहे हो या फिर समझ रहे हो, लाइक फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, उस टाइम पे आप टाइमर के साथ सॉल्व मत करो। बट जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, जब आपने पढ़ लिया है, उसके बाद आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करो ऑलवेज टाइमर को अपने बगल में ऑन रख करके ही सॉल्व करो, क्योंकि जब आप हर दिन प्रेशर में सॉल्व करोगे तो आपको प्रेशर में क्वेश्चन को समझना फिर उसको सॉल्व करने की आदत पड़ जाएगी। आई हैव अ वेरी गुड न्यूज फॉर ऑल ऑफ यू। मैं आपको फ्री में जितने भी कैट्स के फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं और जो नोट्स है और भी सारी चीजें जो फ्री रिसोर्सेज है क्वांट से रिलेटेड, मैं वो सारे एक गूगल फॉर्म का लिंक बनाया है, आप उस फॉर्म को फिलअप करो और मैं सारा मटेरियल आपको मेल कर दूंगी, विच इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। आपका जो भी फियर है कैट एग्जाम से रिलेटेड आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ, आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं उसको सॉल्व कर पाऊं। So guys, moving ahead in the video, now the third strategy is always make your formula notebook. फॉर्मूला बुक बनाना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे आपका एग्जाम पास आएगा उसकी इंपॉर्टेंस उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाएगी और आपको एक थंब रूल बना लेना चाहिए कि जब भी आप क्वांट सॉल्व करने जा रहे हो आप अपना फॉर्मूला नोटबुक उठाओ। मैक्सिमम आपको 10 to 15 मिनट लगेगा। जितने भी टॉपिक्स के जितने भी फॉर्मूलाज, इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स लिखे हुए हैं आप उसको गो थ्रू कर लो। इससे होगा ये कि आप डेली बेसिस पे उसको रिवाइज कर रहे हो। एक आध चीजें जो आप भूल भी गए होगे ड्यूरिंग रिविजन आपको याद आ जाएगा। नया टॉपिक पढ़ने जाते हो अपने पुराने टॉपिक्स को साथ ही साथ रिवाइज करना सीखो। उसमें आपको फॉर्मूला नोटबुक बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि आप हर दिन हर क्वेश्चन को जाकर के सॉल्व नहीं कर सकते हो, नहीं देख सकते हो, बट एक जगह पे अगर आपके पास स्मॉल पॉइंटर्स में लिखा होगा तो इट विल हेल्प यू। अलजेब्रा में ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, परसेंटेज में ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। द फोर्थ स्ट्रैटेजी इज ऑलवेज कंप्लीट योर सिलेबस। मेरे पास आए दिन क्वेरीज आते रहते कि क्या मैं ज्योमेट्री को छोड़ दूं, मुझसे नहीं हो रहा, क्या मैं परसेंटेज को छोड़ दूं, मुझसे नहीं हो रहा। सी गाइस, कोई भी क्वेश्चन या कोई भी टॉपिक आपका सगा नहीं है कैट का। कैट का कोई एक फिक्स्ड पैटर्न नहीं है कि इस टॉपिक से इतने क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। इट माइट बी पॉसिबल कि आप ज्योमेट्री में वीक हो, बट जिस दिन कैट का एग्जाम है आपसे ज्योमेट्री के ही क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, नंबर सिस्टम का सॉल्व नहीं हो रहा है। कोई भी टॉपिक से लगाव मत बना लेना कि मैं तो नंबर सिस्टम सॉल्व करके ही आऊंगा, चाहे एक क्वेश्चन मेरे को 10 मिनट क्यों ना देना पड़े। ये एटीट्यूड बहुत ही गलत है। आपको सारा सिलेबस अपना कंप्लीट करना है, क्योंकि एग्जाम में क्या आ जाएगा आपको भी नहीं पता है और कौन सा टॉपिक आपको एक्चुअली हेल्प करेगा ये भी आपको नहीं पता है। सो गाइज, मेरे साथ ऐसा होता था कि मेरा अलजेब्रा बहुत ज्यादा स्ट्रांग था और इनिशियली मैं अलजेब्रा के क्वेश्चन मुझे ऐसा लगता था मुझे आता है तो मुझे इसको सॉल्व करना ही करना है। कभी कभी ऐसा होता था मैं 3 से 4 मिनट एक ही क्वेश्चन को सॉल्व कर रही हूँ, बट इसका रिजल्ट क्या होता था कि ना तो मुझसे क्वेश्चन सॉल्व होता था और अगर कोई इजी क्वेश्चन रह गया है तो इसके चक्कर में वो भी छूट जाता था। तो इसीलिए आपको सारा सिलेबस कंप्लीट करना है, सारे टॉपिक्स को पढ़ो। यू नेवर नो कि आपके साथ एग्जाम में कौन सा टॉपिक आपका साथ देगा और कौन सा टॉपिक आपका साथ नहीं देगा। नाउ द फिफ्थ स्ट्रैटेजी इज सॉल्व फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। आप गूगल करोगे, आप कहीं पे भी जाकर के ढूंढो, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन कैट के जो है आपको मिल जाएगा। मैंने नीचे गूगल फॉर्म का लिंक दिया है, आप उसको फिलअप करो। मैं उसमें भी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस मैंने डाले हुए हैं। तो गाइस, ये आपको सॉल्व करके जाना ही जाना चाहिए। इसमें अराउंड 50 to 100 क्वेश्चंस होते हैं। अगर आप इसको सॉल्व कर लेते हो, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि 1 से 2 क्वेश्चन आपका रिपीट होता है हर कैट एग्जाम में।
तो मैंने भी ये सॉल्व किया था एंड आई रिमेम्बर 2 क्वेश्चन एग्जैक्टली वैसे ही आए थे जैसे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में थे। तो आप इनको सॉल्व करके जरूर से जरूर जाओ, यू नेवर नो कि कौन सा कब काम आ जाएगा। गाइस, दीज आर द 5 strategies which helped me 18 percentile in my first attempt to 97 plus percentile in my second attempt, and I hope कि ये strategy आपको भी बहुत ज्यादा हेल्प करे। If you have liked the video, then please do not forget to hit the like button and press the bell icon below. Till then, bye bye, take care and keep rocking it, guys. Bye.